अर्जुन सुडेला, देखिए प्रियदर्शनी के पहले आपको जवाब आप देना चाह रहे थे जेजेपी का, जब वो लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि हाँ बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है और तमाम चीजें। सुरेश जी, अर्जुन जी। देखिए, दोनों पार्टियों ने, पूरा प्रदेश जानता है, दोनों पार्टियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। दोनों पार्टियों ने, जब तक दोनों ने मिली भगत से भ्रष्टाचार चलता रहा, चाहे वो सीएम है चाहे वो डिप्टी सीएम है, तब तक कोई नहीं बोला। दोनों ने सीएम की मिली भगत में, डिप्टी सीएम की मिली भगत में अनेकों घोटाले करने का काम किया। जब डिप्टी सीएम साहब शराब घोटाला कर रहे थे, रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, अनेकों घोटाले करने का काम किया, तब भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई कार्यकर्ता बोला ना कोई सीएम बोला। और जब भ्रष्टाचार इतनी हद तक पहुंच गया और लेन देन की बात होनी बंद हो गई, तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। मुख्यमंत्री इसीलिए बदलना पड़ा सागर जी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप दोनों पर लग चुके थे। प्रदेश की जनता जान चुकी थी, देख चुकी थी कि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और डिप्टी सीएम ने दोनों ने मिलकर किया। जब प्रदेश की जनता ये बात जान गई थी, तो कहीं ना कहीं सीएम बदल करके जनता को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहा कि हमने सीएम को बदल दिया। क्या 6 महीने में सीएम का बदलना क्या जरूरत थी? 6 महीने सारे रह गए थे। सीएम बदलकर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते थे प्रदेश की जनता को कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार खट्टर साहब ने और दुष्यंत ने मिलकर किया, साथ में मलाई खाने का काम किया। अब आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि जनता को कहीं ना कहीं सहानुभूति ली जाए, लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता जान चुकी है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया। और मैडम फूट की बात कर रही थी कि फलानी पार्टी में फूट है, ढिमकानी में फूट है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर रही थी, प्रोटोकॉल की बात कर रही थी। कहाँ है प्रोटोकॉल? रादौर से आपके कर्णदेव कंबोज जी है, कविता जैन जी है, आपके निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, कोई सीएम साहब मनाने जा रहे हैं, हाथ तक नहीं मिला रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है भारतीय जनता पार्टी का, और ये एक जगह नहीं, 4 सीट पर दिखने को मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाना चाहते थे। इस तरह करके भ्रष्टाचार किया, सीएम बदला गया, पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश को लूटने का काम किया। और आज जनता जान चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुकी है और कांग्रेस को भी नहीं। ठीक है, जब आपने इतना जख्मों को जब कुरेद दिया बीजेपी के, तो प्रियदर्शनी जवाब भी दे रहे हैं। प्रियदर्शनी बताइए, बगावत ऐसा नहीं है केवल कांग्रेस में ही है, जिस तरह से बता रहे इनेलो के प्रवक्ता, बीजेपी, कांग्रेस के भी, जेजेपी के भी, आप लोग आरोप केवल अन्य पार्टियों पर ही क्यों लगा रही हैं? देखिए, इतनी ज्ञानवर्धक बातें मेरे इनेलो के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लग रही थी, क्योंकि जिनके घर कुछ शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है मैडम, सच्चाई बता रहा हूँ, प्रदेश की सच्चाई सर, जब आप बोल रहे थे, देखिए मेरी एक आदत है कि जब भी कोई कितना भी कड़वी बातें कोई साथी प्रवक्ता बोलता है, मेरी आदत है, हमने एक तो प्रियदर्शनी आप ये कह रही हैं क्या? प्रियदर्शनी आप ये कह रही हैं कि बीजेपी के जो दीवारें वो पक्के प्लास्टर के हैं, शीशे के नहीं है? प्लास्टर के? अरे मैं बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी इमारतें आपने देखी होंगी जो पुराने हड़प्पा और कहते हैं हड़प्पन कल्चर की जो दीवारें होती थी, वो खोदेंगे तो आज भी उतनी मजबूत है। ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है सागर जी, टूटेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। अब इनको क्या मालूम, इनेलो को क्या मालूम परिवार क्या होता है? इनको तो सिर्फ इतना मालूम है, ठीक है, कि परिवार में सिर्फ एक ही नाम होता है, चौटाला। इन्होंने तो कभी सोच ही नहीं सकते, क्या ये मेरे साथी प्रवक्ता कभी सोच सकते हैं कि ये सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे इनेलो पार्टी में रह के? लेकिन हाँ, मेरे साथी प्रवक्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो सोच सकते हैं कि काश एक दिन वो भी एक सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इनेलो जैसी पार्टी में, कांग्रेस जैसी पार्टी में और जेजेपी जैसी पार्टी में, जिसमें परिवारवाद कूट कूट के भरा हो, वहां पे ये एक आम कितने अपने बच्चों को आपकी बार एक आम किसान का बेटा ये सोच नहीं सकता है। चलिए, हरियाणा चुनाव में प्रियदर्शनी अभी आप न्यूट्रल का जिक्र आप कर रही थी जी, तो परिवारवाद से ऐसा है कि कोई हरियाणा चुनाव में पार्टी अछूती नहीं है, आप ये जान चुकी हैं। बच्चों ने काम किया, उन बच्चों ने जमीन में काम किया है, कौन सा उनको पैराशूट से निकाल के दे दिए टिकटें? कौन सा पैराशूट से निकाल के दे दिए? तो दूषण चौटाला जी हो गए या चौटाला परिवार के बाकी लोग हो गए, उन्होंने कौन सी मेहनत की? फौरन से पढ़ के आए और ठीक है, सुरेश रोड जी हैं प्रियदर्शनी, उनसे सवाल जवाब कम हुआ क्योंकि देर में जुड़े भी वो। सुरेश जी, सवाल यही था मेरा, फरीदाबाद में हमने देखा कि एक गए आपके प्रत्याशी जिनका आप लोगों ने नाम अनाउंस किया कि जाइए अब नामांकन आप दाखिल करिए, हम आपके साथ हैं, वो गए बेचारे नामांकन दाखिल करने, उनके भाई से लोगों ने पर्चा छीन लिया जो आपके नेता बागी हुए थे।
वो पर्चा लेके भागने लगे। शारदा राठौर गई नामांकन दाखिल करने 100 उम्मीदवारों के साथ। हमने पहले ऐसा नहीं देखा था सर कि कोई पर्चा लेके भाग रहा है नामांकन का। ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिया आप लोगों ने? कांग्रेस में ही होता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती नजर आएगी। जैसे आप भी, सुरेश जी भी मुस्कुरा दिए कि ऐसा तो सच में हमने नहीं देखा था। चलिए कोई नहीं सुरेश जी, आप मान तो रहे हैं कम से कम कि आपने भी नहीं देखा था। चलिए बताइए। इन्होंने बोला कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते, इनालो के प्रवक्ता को बोला। मैं इसलिए हंस रहा हूँ। अच्छा, आपको पता नहीं था क्या है बात? सुरेश जी को लग रहा है पता नहीं था कि वाकई में ऐसा हो गया क्या हमारी पार्टी में। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं बोलिए। प्रियदर्शनी जी ने जो इनालो पे कहा, इसके लिए इनालो दोषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। सुरेश जी बड़े होशियारे से आप किनारा कर रहे हैं मेरे सवालों से। इतना स्मार्ट तरीका मत अपनाइए सर। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं एक तो आवाज साफ नहीं आ रही, फिर मुझे लगता है पता नहीं आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत बुलंद आ रही है। आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ, मुझे आपकी कोई आवाज नहीं सुन रही ईमानदारी से। लेकिन मैं पहले प्रियदर्शनी जी वाली बात पूरी करूंगा। चलिए कर लीजिए सर, कर लीजिए। शांतिदान महादान होता है। आप एंकर ऐसा करेगा तो आपके ये विद्यार्थी हैं सारे प्रवक्ता, तो आप ये इनको क्या लेसन दोगे आप? तो मैं प्रियदर्शनी जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी पूरा करिए जवाब जी। शीशे के घरों में रह के पत्थर फेंकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने इनालो को समर्थन देके इनकी सरकार बनवाई और इनके हाथों से शीशे के घरों में पत्थर फेंकवाए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ही इस कार्य में इनको निपुण किया। इसलिए आज ये भारतीय जनता पार्टी पे उल्टे पत्थर फेंकने लगे। इस नौबत तक इनको लेके आई तो वो भारतीय जनता पार्टी थी जो जन विरोधी कार्य करवाने में इनालो के साथ खड़ी होती थी और इनसे पत्थर फेंकवाती थी, पीछे बैठ के तमाशा देखती थी। ये प्रियदर्शनी जी की पार्टी का कारनामा है कि आज इनालो को इस मुकाम पे लेके आए कि समाज में इनालो की छवि जो है वो लोकदल की बजाय एक लठदल की बन गई है। देहात में लोग कहते हैं कि ये तो लठदल का उम्मीदवार आया लोकदल को। ये कोई सीधा काम करता ही नहीं। जब इनकी रैली होती है तो केले और सेब की रेडी लगाने वाले छोटे दुकानदार भाई उस दिन छुट्टी मना लेते हैं कि लोकदल की रैली है, आज केले भी खा जाएंगे, पैसा भी नहीं देंगे, रेडी को उल्ट के चले जाएंगे। ऐसी प्रतिकूल छवि हरियाणा में इन लोगों की बनी हुई है और हम तो इनको वोट कटवा पार्टी कहते हैं। ये आज उल्टा जो वोट काटने का एक इनालो पे मैं भी कहानी बताना चाहती हूँ सुरेश जी, मैं भी कहानी बताना चाहती हूँ सागर जी। तो इसके लिए मैं इनालो के प्रवक्ता साथी का साथ इस बात से देना चाहता हूँ कि इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी प्रियदर्शनी जी की पार्टी है जो इनालो कगार पे लाके खड़ा कर दिया। दूसरी बात, अच्छा, आपकी पार्टी में नामांकन चलिए बताइए। सुरेश रोड जी आइए, फाइनल कमेंट पर आएंगे सर। अब 2-3 मिनट और बचा है। सुरेश जी आ रहे हैं फाइनल कमेंट पे। अब बड़े हंसमुख और देखिए सज्जन प्रवक्ता आप कांग्रेस के लगे। आप डिबेट का माहौल आप बना दिए, कांग्रेस के सवाल पर ही आप हंसने लगे। अब इससे अधिक सज्जनता मैं क्या आप कहूं। फाइनल कमेंट पर आएंगे सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के। 1 मिनट या 30 सेकंड आप लीजिएगा सर। प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे? नामांकन आज हो चुका है, अब वक्त आ चला है सभी उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा का। अग्नि पथ पर कैसे चलेंगे और कैसे सत्ता की चाबी तक पहुंचेंगे? देखिए सागर जी, बात करूंगा अग्निपथ पर चलने की जरूरत अभी बीजेपी और कांग्रेस को है। इन्होंने जो पिछले 10-10 साल में तो आपके लिए अग्निपथ नहीं, आप लोग मान चुके हैं क्या हम जीत गए? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले 4.5 साल में केवल और केवल 20% की साझेदारी में माननीय दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हरियाणा के लिए जो काम किए हैं वो काम आज लेके कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन कामों को ही अगर जनता के बीच में रख दिया जाए तो जनता को अपने नेतृत्व को समझने में कोई परेशानी होगी। मैं आपको केवल और केवल विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि आज की तारीख में आप अगर हरियाणा में 8 तारीख को इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा किसी भी पार्टी को सत्ता में देखेंगे तो वो जननायक जनता पार्टी चाबी वाली पार्टी होगी।